Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम लोग कक्षा 10 का विषय गणित लेसन 4 द्विघात समीकरण का पहला भाग देखेंगे। इस भाग में आपको द्विघात समीकरण से संबंधित कुछ प्रॉब्लम को बताया जाएगा, समझाया जाएगा। उससे पहले द्विघात समीकरण का थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। इसके पिछले अध्याय में आपको बताया गया था, बहुपद के बारे में बताया गया था, जिसमें बहुपद में शून्य का अध्ययन करने के बारे में बताया गया था। बहुपद के प्रकार बताए गए थे और उसके घातांक के आधार पर भी बहुपद का कुछ प्रकार बताया गया था। जिस चर राशि का घातांक 1 होता है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जिस चर राशि का घातांक 2 होता है उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जिस चर राशि का घातांक 3 होता है उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो ये जो द्विघात जो समीकरण है उसी से ही संबंधित है। वहाँ पे हम द्विघात बहुपद बोलते हैं, यहाँ पे हमको पढ़ना है द्विघात समीकरण पढ़ना है। अब जो द्विघात जो बहुपद होता है उसका जो मानक रूप होता है, जो हम लिखते हैं मानक रूप ax² bx + c लिखते हैं, जहाँ ये जो है 0 के बराबर नहीं होता है। तो ये जो मानक रूप लिखा गया है यह द्विघातीय बहुपद होता है, ठीक है नहीं। लेकिन जब हम इस बहुपद को, ठीक है, जो यह द्विघात जो बहुपद है, इस बहुपद को जब हम शून्य के बराबर करते हैं, यानी जो यह बहुपद लिखा गया है ax² bx + c, जब इसको हम शून्य के बराबर करते हैं तब यह द्विघातीय समीकरण में क्या होता है, बदल जाता है और इसी को हम बोलते हैं द्विघात समीकरण बोलते हैं। अब यह द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। ये आपको समझ में आ गया। और यहाँ भी ये जो है 0 के बराबर नहीं होता। अब ये इसको हम बोलते हैं द्विघात समीकरण बोलेंगे, ठीक है। एक चीज़ और इसमें जान लेते हैं, जो द्विघात जो समीकरण जो होता है या जो द्विघाती बहुपद होता है उसमें हम अधिक से अधिक 2 शून्य होते हैं। दो द्विघाती जो बहुपद होते हैं उसमें अधिक से अधिक 2 शून्य होते हैं। अतः इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जो द्विघाती जो समीकरण हैं, ठीक है ना, उससे हम अधिक से अधिक 2 मूल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो 2 मूल निकालने की प्रक्रिया को, ठीक है, द्विघात समीकरण को हल करना, ठीक है, यानी हल करना कहते हैं, ठीक है। जैसे जो आपका द्विघातीय बहुपद होता है इसे हम सिर्फ शून्य का पता करते हैं, शून्य कितने होंगे। द्विघात है तो 2 शून्य होंगे। एक अगर कोई चर राशि का घातांक 1 है तो उसके 1 शून्य होंगे, ठीक है। लेकिन जो द्विघाती जो बहुपद होते हैं जब उसको हम शून्य के बराबर कर लेते हैं, ठीक है ना, जैसे आपका रेखीय बहुपद होता है, तो जब उस रेखीय बहुपद को हम शून्य के बराबर कर लेते हैं तो वह रेखीय समीकरण बन जाता है वहाँ पे, ठीक है ना। उसी तरह यह द्विघातीय बहुपद है, जब इसको आप शून्य के बराबर कर लेंगे तो यह द्विघात समीकरण बन जाएगा। और द्विघात समीकरण में हम अधिक से अधिक 2 मूल्य हो सकते हैं, 2 मूल्य हम ज्ञात कर सकते हैं। 2 मूल जो होता है उसका ज्ञात किया जा सकता है। और ये जो मूल निकालने की जो प्रक्रिया होता है वह द्विघात समीकरण को हल करना कहलाता है। यानी द्विघात समीकरण को हल करके हम 2 मूल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यह द्विघात समीकरण का परिचय था।
अब इससे संबंधित हम कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और उसको समझेंगे। एक उदाहरण यहाँ पे लिखा गया है, निम्न में से कौन से समीकरण द्विघाती समीकरण है, जांच करना है। तो इसका पहला प्रश्न यहाँ पे लिखा गया है। पहला प्रश्न को आप देखेंगे। सबसे पहले इसको हल यहाँ पर करेंगे। प्रश्न दिया गया है, जो दी गई समीकरण है, ठीक है ना, दी गई समीकरण उसको यहाँ पे लिख लेना है। x-2 का वर्ग प्लस 1 2x-3। अब इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ लेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का a स्क्वायर, ठीक है, -2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो इसको जब आप तोड़ोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और +4 + 1 और ये 2x माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सभी पदों को एक तरफ कर लेंगे, यानी इसको हम 0 के बराबर करना है। तो एक्स स्क्वायर 4x, ये +2x से इधर आएगा तो -2x हो जाएगा, और 4 और 1 5 हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 3 बराबर 0। एक्स स्क्वायर इसको आप जोड़ लेंगे, चूँकि दोनों माइनस है, 6x हो जाएगा, और इसको भी जोड़ लेंगे तो 8 हो जाएगा बराबर 0। तो जो दी गई समीकरण है उसको हमने सॉल्व किया तो इस रूप में आया। अब इसके बाद से जो आपका द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है, ठीक है, उससे इसको तुलना करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः उपरोक्त समीकरण, यानी ये जो समीकरण है वह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, ठीक है ना। अतः यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यह समीकरण एक्स स्क्वायर 6x प्लस 8 = 0 एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। इसमें प्लस माइनस का प्रयोग हो सकता है, ठीक है ना। प्लस माइनस से ही हम कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन बनेगा, आपका बीजगणितीय रूप में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लस और माइनस को जोड़ को ही हम बीजीय रूप में उसको लिख सकते हैं जोड़ के। तो यहाँ पे प्लस और प्लस है, तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, और जो आपका द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है उसमें प्लस है, ठीक है ना। तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माइनस और प्लस ही रहते हैं समीकरण में। उसको जो आपका बीजीय रूप होता है उसमें प्लस और माइनस जोड़ के ही बनाया जाता है, ठीक है ना, समीकरण बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यह द्विघात जो चर राशि है उसका घात 2 है, ठीक है ना। जब इसको हम इसके मानक रूप से कंपेयर करेंगे, जो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, तो दोनों एक सेम है, ठीक है। तो इसलिए कहेंगे कि ये जो आपका दी गई जो समीकरण है x-2 का होल वर्ग प्लस 1 = 2x-3, यह क्या है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए कुछ और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्रश्न यहाँ भी आपको ये बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये तो प्रश्न लिखा गया है, यहाँ पे हल हो गया। यहाँ लिखेंगे, दी गई समीकरण, तो x + 1 + 8, ठीक है,
बराबर हो जाएगा x प्लस 2 x माइनस 2। इसको हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, इसको भी गुणा कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 होगा। यह देखिए यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। अब दोनों तरफ एक्स स्क्वायर है तो ये कट जाएगा और एक्स, ठीक है, प्लस 8 ये इधर आ जाएगा तो प्लस 4 इक्वल टू 0, तो एक्स प्लस 12 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पे देखिए जो आपका जो समीकरण बना उसमें जो चर राशि उसका घातांक 1 है, ठीक है ना। तो जब चर राशि का घातांक 1 है तो इसलिए ये कहेंगे कि ये जो समीकरण है वह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है ना। आ रहा है समझ में। अतः यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः यह जो समीकरण है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में नहीं है, ठीक है ना। अतः समीकरण x प्लस 12 एक द्विघात समीकरण नहीं है, बराबर 0 लिख लेंगे यहाँ पे, यह इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। सबसे पहले तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद से आपको लास्ट में एक समीकरण मिलेगा। उस समीकरण को द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना करेंगे। अगर उस रूप में है तब लिखेंगे कि द्विघात समीकरण है, अगर उस रूप में नहीं है तो लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण के सामने लिखे y के मानों की जांच करके बताइए कि क्या यह मान दी गई समीकरणों के हल हैं कि नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए दो प्रश्न लिखा गया है। पहला प्रश्न लिखा गया है 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 लिखा गया है। अब y बराबर 1 लिखा गया है। क्या y बराबर 1 इस दिए गए समीकरण का हल है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो y का मान दिया गया है इस y के मान को इस दिए गए समीकरण में रखेंगे। अगर y का मान अगर दिए गए समीकरण में रखते हैं और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल हो जाता है तब आप कहेंगे कि y बराबर 1, ठीक है ना, दिए गए समीकरण का हल होगा, ठीक है। अगर y बराबर 1 रखने पर अगर लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आता है तब आप लिखेंगे y बराबर 1 दिए गए समीकरण का हल नहीं होगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो जो द्विघात समीकरण दिया गया है, द्विघात समीकरण 3y स्क्वायर 2y माइनस 1 बराबर 0 में y बराबर 1 रखने पर यहाँ से LHS लिख लेंगे, ठीक है। तो 3y स्क्वायर 2y माइनस 1, तो यहाँ पे y बराबर 1 रखने पर तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। यहाँ पर 2 माइनस 1 3 माइनस 3, तो ये कट के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। ये कटेगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी 3 में से 3 जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से LH बराबर क्या देख रहे हैं, RH, ये आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। RHS क्या है, 0 है, और LHS भी क्या आ गया, 0 आ गया। इसलिए कहेंगे y बराबर 1, ठीक है ना, दिए गए द्विघात समीकरण का हल
होगा। यहाँ लिखेंगे y बराबर 1 दिए गए द्विघात समीकरण का हल होगा। ठीक है, यह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला जो प्रश्न लिखा गया था हमारा, जो अगला प्रश्न था y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और y बराबर 1 और y बराबर -1 था। तो यहाँ पे द्विघात जो समीकरण है ये लिखेंगे। द्विघात समीकरण y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 में y बराबर 1 तथा y बराबर -1 रखने पर 1 1 करके रखेंगे। पहले y बराबर 1 रखेंगे, y बराबर 1, ठीक है, रखने पर तो LHS आपका देखिए क्या है, y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 है। इसमें y बराबर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, तो यह 1 का स्क्वायर 1 -1 प्लस 1, तो यह 1 1 2 -1 बराबर 1 आ रहा है। ठीक है, पुनः यहाँ पे y बराबर -1 रखने पर LHS तो y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 बराबर -1 का स्क्वायर -1 प्लस 1, तो ये 1 हो जाएगा, +1 + 1 बराबर 3 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये आया है y बराबर 1 रखने पर 1 आया है, y बराबर -1 रखने पर 3 आया है। तो यहाँ से LHS जो है वो बराबर नहीं है RHS का, और ये भी LHS बराबर नहीं है RHS का। अतः यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, y बराबर 1 तथा y बराबर -1 दिए गए द्विघात समीकरण का कोई हल नहीं है, यह आंसर हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। तो यह द्विघात समीकरण से संबंधित परिचय और कुछ एग्जाम्पल आपको बताया गया। अब इसके अगले वीडियो में इससे संबंधित और प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। इसमें आपको अगर किसी प्रॉब्लम में आपको दिक्कत महसूस होता है, कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आता है, पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें, और इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपको पूछना है कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड करें। धन्यवाद।